बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एजाइल मेथोडोलॉजी के इस पार्ट के अंदर हमने स्क्रम के डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर देखना है। कुछ चीज़ों पे हमने डिस्कशन करनी है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्क्रम के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्टडी किया था। हमने स्प्रिंट को देखा था, प्रोडक्ट बैकलॉग को देखा था, आइट्रेशंस को देखा था। अब हमने इन चीज़ों की डिटेल के अंदर जाना है कि व्हाट दीज थिंग्स एक्चुअली, ये उनमें काम बेसिकली किया कैसे जाता है। सो प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो इट्स, अगर इसको हम बात करें कि हाउ डज इट लुक, इट्स जस्ट लाइक ए सिंपल स्प्रेडशीट या लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स, जिसके अंदर हमने वो तमाम टास्क लिखे होते हैं कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है और उनकी डिटेल मौजूद होती है। इसको हम पीबीआईज भी जेनेरिक वे में कहते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स। ये तमाम आइटम्स जो है पीबीआईज, ये आपको एक प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट की फॉर्म में मिलने चाहिए, या इनको जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो इनको प्रायोरिटाइज कर लेता है बाई हैविंग सम डिस्कशन विद द कस्टमर के आप उनके नज़दीक जो है वो कौन कौन सी प्रायोरिटीज हैं फीचर्स की। ये वो फीचर्स एक्चुअली में जो कस्टमर ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं। ये इसमें ये भी हो सकता है जी, एक यूजर स्क्रीन की, यूजर ने कोई स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर किया हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी अ पीबीआई। एक इंटरेक्शन सिनेरियो भी हो सकता है, कोई यूज केस हो सकता है, कुछ नया एल्गोरिथम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी मल्टीपल शेप्स है, इट्स नॉट लाइक ए सिंगल स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने इसको लिखना है। पीबीआईज आर इंटरनल टास्क जो कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू में एडिशन करते हैं। लाइक इफ यू कंप्लीट सम पीबीआई, दिस मींस दैट माइट हेल्प टू अचीव सम गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है। सम क्वेश्चंस माइट कम इनटू द माइंड कि क्या जो पीबीआई है, डिजाइन डॉक्यूमेंट एक पीबीआई हो सकता है? वेल, दैट डिपेंड्स। हो सकता है समटाइम कस्टमर आस्क यू कि हमें ये डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आपसे कहता है कि आई नीड अ यूजर मैनुअल with this project as well. So in that case, the user manual can be your PBI, but that is a special case. अगर एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करते हैं जिसमें लाइक वो जस्ट एक डॉक्यूमेंटेशन है और उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो एजाइल प्रैक्टिसेस हैं वो रिकमेंड ये करती हैं कि जस्ट डोंट गो फॉर दैट। अलबत्ता आपकी जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज नेसेसरी, लेकिन अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी रिपोर्ट है, एफएस है, या और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम एजाइल प्रैक्टिसेस में उन डॉक्यूमेंटेशन को, यानी गैर जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट एजाइल इज नॉट मच ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ। सो another question can also come into the mind कि एक GUI का प्रोटोटाइप वो पीबीआई हो सकता है? well, हो सकता है, बिकॉज हमने जो चीज कस्टमर को डिलीवर करनी है उसको हम किसी भी वे में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपका पीबीआई जो है वो एक प्रोटोटाइप डेफिनेटली हो सकता है, वो GUI की भी हो सकती है, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम एफर्ट एस्टिमेट लगाते हैं तो उसमें हमने वी शुड इंक्लूड एवरी पीबीआई। ठीक है, बिकॉज हर पीबीआई के ऊपर आपके पास टाइम भी कंज्यूम हो रहा होता है, आपको टाइम चाहिए उसे कंप्लीट करने में, आपको आपकी एफर्ट भी जो है उस पर लग रही होती है। सो जो आप जब आप किसी टीम मेंबर को कोई पीबीआई असाइन करेंगे, दिस मीन्स उनका टाइम और वो कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली लगेगी। तो जब आपने एस्टिमेट लगाना है तो आपने अपने प्रोजेक्ट एस्टिमेट लगाना है बीइंग स्क्रम मास्टर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने तमाम पीबीआईज को अकाउंट किया है ताकि आपका एस्टिमेट जो है वो एक्यूरेट हो। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन भी माइंड में आता है, क्या जो मैनेजर्स हैं उनको एस्टिमेशन करनी है बैकलॉग आइटम की? इसका आंसर है नहीं, इनको नहीं करनी है। एस्टिमेशन जो है वो टीम की तरफ से आनी चाहिए और उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। मीन्स के जो मैनेजर्स हैं दे माइट नॉट हैव द क्लियर आइडिया, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स दे माइट नॉट हैव क्लियर आइडिया कि कितना टाइम एक्वायर हो सकता है एक पीबीआई के ऊपर। अलबत्ता जो डेवलपमेंट टीम है वो बताएगी कि हमें इस पीबीआई को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। ठीक है। और ये इन डिस्कशन हो सकता है विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, बट द प्रोडक्ट मैनेजर शुड नॉट बी द वन हु विल एक्चुअली बी हैविंग एन एस्टिमेट ऑफ पीबीआई आइटम्स। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बैक प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन है और आइट्रेशन का एस्टिमेशन है,
उसके अंदर हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमें इस किस्म को जो बैकलॉग आइटम्स हैं उसके अंदर हमें एस्टिमेशंस डिफाइन करनी होती हैं। मैनेजर्स और कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट ओनर के साथ डिस्कशन करते हैं और उसके बाद एक प्रायोरिटी सेट की जाती है इन आइटम्स की। सो हमने ये तो कहा था कि हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, तो इनकी प्रायोरिटी जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर्स और जो टीम है वो लोग मिलकर डिफाइन करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो किस प्रायोरिटी पे रिक्वायर है। ये जो प्रायोरिटी सेट करना ये डेवलपमेंट टीम का काम नहीं है। दे विल बी जस्ट गिवन दिस प्रायोरिटी और उनको उस प्रायोरिटी को फॉलो करना है, ठीक है। डेवलपमेंट टीम जो है वो साइज एस्टिमेट करती है, एफर्ट एस्टिमेट करती है। अब ये काम जो है वो प्रोडक्ट ओनर का नहीं है, एस्टिमेट लगाना प्रोडक्ट ओनर का काम नहीं है, ठीक है। अगर यानी अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो ये डेवलपमेंट टीम ने एस्टिमेट बताना है, सो इवन इफ द मैनेजर्स और कस्टमर्स डू नॉट लाइक द एस्टिमेट्स कि हमें लेट्स से डेवलपमेंट टीम ने कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट करने में 6 months लगेंगे, although they wanted it a little bit more quicker, so they might not like it 6 months. So even if they don't like it, they are not allowed to change it. Okay, they can put a request forward to the development team, but development team is the one who has the uh, authority to change the estimation. Same goes for the priority. Even if the development team does not like the priority, they are not allowed to change. So everyone has to work into their own territory. हर किसी को अपने जो जिम्मे काम है उसी को करना है और दे आर नॉट अलाउड टू बार्ज इन और हैव सम थिंग्स कि हमें ये चीज इस तरह से ही नहीं होगी, इसको ऐसे कर लें या वैसे कर लें। यानी अपनी जो है वो राय अपने पास रखें, महदूद रखें और उसको दूसरों पे थोपने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट स्क्रम इज, ठीक है। अपना काम सही से परफॉर्म करें, आप जो आपके रोल्स डिफाइंड है उनको आप सही से परफॉर्म करें, दूसरों के काम में ना घुसें। विद इन एन आइट्रेशन जो टीम है वो बैकलॉग आइटम्स को डिवाइड करती है इंडिविजुअल टास्क के अंदर, और जो टास्क है वो एक आइट्रेशन के अंदर ही व्यू किया जाता है। डिफरेंट जो डेवलपमेंट टीम्स हैं वो एस्टिमेटेड एफर्ट्स डिफाइन करती हैं उन टास्क के अगेंस्ट, और लिस्ट ऑफ टास्क जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और ताकि हम उसमें अगर नए आइटम्स हमने डिस्कवर किए हैं, हम ऐड करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनमें एडिशन हो सके, ठीक है। जो डेवलपमेंट टीम है उसका काम क्या है, वो जितने भी टास्क हैं टास्क बोर्ड के ऊपर उनका ट्रैक रखे और उनकी जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर करे एक बर्न डाउन चार्ट की मदद से। अब बर्न डाउन चार्ट क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब डिफरेंट जो रोल्स थे अगर हम इनको एक दफा दोबारा रिव्यू करें, जो प्रोडक्ट ओनर है वो ROI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे आने चाहिए, उसका ये जिम्मेदारी है मेक श्योर करना, और ये भी कि वो टीम के लिए अवेलेबल रहे जब तक डेवलपमेंट हो रही है। जब भी एक टीम डेवलपमेंट टीम को कुछ क्वेश्चंस के आंसर डिमांड करे तो उनके लिए वो अवेलेबल हो, उनको आंसर्स दिए जाएं, क्योंकि एजाइल में हम तमाम रिक्वायरमेंट्स एकदम इकट्ठी नहीं कर लेते, ये पूरा प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट के दौरान चलता रहता है। सो इसलिए हमें ज्यादा इन टच रहने की जरूरत पड़ती है कस्टमर एंड से। सो कस्टमर से फ्रीक्वेंटली बातें करें, उनसे डिस्कशन करें उनकी प्रायोरिटीज के बारे में, और जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसको रिफ्रेश रखें। ये एक डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रोडक्ट ओनर की। देन स्क्रम मास्टर का काम हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ गार्डियन, ठीक है, जिसकी हिफाजत करनी है कि टीम जो है प्रॉपर टाइम डिलीवर कर रही है, उससे कोई हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स जो आ रही है उनको रिमूव करना है, टीम को गाइड भी करना है। समटाइम्स यू हैव न्यू और फ्रेश पीपल इन द टीम, उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, कोचिंग की, सो उनको कोचिंग भी करनी है, और इस किस्म की कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उनको रिमूव करना सा काम है। इंटरफेरेंस जो है अगर बाहर से हो रही है उसको मेक श्योर करना कि वो ना हो और टीम जो है फोकस वे में काम करे। सो इन शॉर्ट अगर हम एक आम लफ्जों में बात करें तो स्क्रम मास्टर इट्स जस्ट लाइक ऑल्सो अ टीचर एज वेल एज अ रेफरी, मीन्स के जो ना सिर्फ सिखा भी रहा है बल्कि मेक श्योर कर रहा है कि टीम जो है वो जो चीज सिखाई गई है और स्क्रम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे, ठीक है। सो बर्न डाउन चार्ट की हमने बात की थी। बर्न डाउन चार्ट क्या है, एक आइट्रेशन को ट्रैक करने का एक टूल है, एक ऐसा चार्ट है
जिसके अंदर हम जो अपनी एफर्ट हमारी कितनी लग चुकी है और कितनी फर्दर एफर्ट लग सकती है हम उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है, और टाइम और डेज के फॉर्म में और एफर्ट के फॉर्म में। इसका पर्पस क्या होता है कि हर आइट्रेशन के एंड पे हम इस चार्ट को अपडेट करते हैं कि हमारे पास अगर एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो चार्ट की हमारे पास न्यू स्टेट क्या आएगी। ईच डे जो है उसको एफर्ट को यानी कम से कम होना चाहिए। जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, एक्सक्यूज मी, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो एफर्ट है ये इनिशियली ज्यादा थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जो डेज थे हमारे उनके साथ एफर्ट को कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ आप कुछ ना कुछ काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, आप अपनी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप मीटिंग्स में बता रहे होते हैं कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। दिस मीन जो टोटल एफर्ट थी उसका हमेशा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ आपकी एफर्ट को कम होना चाहिए। इस चार्ट में ये शो किया जाता है। और कितना कम होगी ये एफर्ट, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये चार्ट है वो डेली बेसिस पे भी अपडेट हो सकता है, ये प्रेफर्ड है। अदरवाइज इसको आप खास टाइम के बाद अपडेट करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आप एग्जिस्ट करंटली वे में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कहा कि चार्ट को हमेशा नीचे आना चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है, एक स्पेशल केस है कि आपको चला पता है इन बिटवीन द प्रोजेक्ट के यू हैव टू ऐड लाइक 5 और 6 मोर फीचर्स। अब सिंस स्क्रम एंड एजाइल मेथोडोलॉजीज इस चीज को सपोर्ट करती हैं, दिस मींस आपको वो फीचर्स 5-6 ऐड करने पड़ेंगे इन बिटवीन द प्रोजेक्ट। जो आपका चार्ट यहाँ पे था, हो सकता है आप यहाँ तक आ गए थे, हो सकता है कि आपको जब आपने 5-6 नई फीचर्स ऐड किए हैं आपके बैकलॉग में ऐड हो गए, आइट्रेशन भी अपडेट हो गई है, तो इसका मतलब है उसकी एफर्ट्स भी अब ज्यादा हो जाएंगी। तो एफर्ट ज्यादा होंगे तो फिर हो सकता है आपका चार्ट कुछ इस फॉर्म में आ जाए कि अच्छा खासा आप नीचे जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 5-6 और नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, आपका बैकलॉग जो अपडेट हो गया है, उसकी वजह से आपकी एफर्ट भी आपको ज्यादा लगानी पड़ रही है। लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू कम डाउन एज द प्रोजेक्ट रीचेस टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियलिटी में रहें, ये ना कहें कि नहीं जी हमने चार्ट को नीचे ही शो करना है तो हम इसको नीचे ही हाथ से शो करेंगे। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, ठीक है। डोंट चेंज द नंबर्स, डोंट ट्राई टू पोज द थिंग्स, डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स अनरियलिस्टिक, ठीक है। बेटर आप ये चीज को एक्नॉलेज कर लें कि यस वी आर इन नीड ऑफ मोर एफर्ट्स राइट नाउ। इस चीज को नजर आना चाहिए ताकि टीम को भी पता चले या सबको कंफर्म सबको पता चले कि हम दोबारा ज्यादा एफर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तब हमें ज्यादा टाइम लग सकता है या इसको मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। सो अपने एस्टिमेट्स में बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी ना लगाएं और बहुत ज्यादा जो है वो एग्जेजरेट भी ना करें, ट्राई टू बी रियलिस्टिक। डेली स्क्रम मीटिंग का हमने डिस्कस किया था कि डेली स्क्रम मीटिंग की जाती है और एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग भी की जाती है एक स्प्रिंट के एंड पे। सो स्क्रम टीम है डेली 1 मीटिंग, ये मीटिंग जो है 15 मिनट से ज्यादा की नहीं होती मोस्टली। और ये जो हमने कहा था कि वी आस्क 3 क्वेश्चंस के क्या काम 24 आवर्स में किया, देन नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या काम करना है, और आपकी जो ऑब्स्टेकल्स थी वो क्या थी। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि स्क्रम जो डेली स्क्रम मीटिंग है उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हरगिज नहीं करते हैं। डोंट गो फॉर दैट कि जी प्रॉब्लम्स जो आपने बताया कि आई है क्यों आई हैं, नेवर गो फॉर दैट। स्पेशली द स्क्रम मास्टर्स दे डोंट आस्क ये क्वेश्चंस कि ये जो प्रॉब्लम्स है क्यों आई हैं, या आपकी गलती है या फलां है, इस तरह से है। वी डोंट डिस्कस दीज थिंग्स इन 15 मिनट्स मीटिंग, ठीक है। और हर चीज जो है वो उसको बाद में लाइक मीटिंग के बाद देखा जाता है, या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ये आपका जो स्क्रम मास्टर है उसके लिए वैल्यूएबल है कि ऑब्स्टेकल्स क्या आई थी, उनका ख्याल रखना। आप बीइंग अ टीम मेंबर आपसे उन्हें बता देते हैं कि दीज वर द ऑब्स्टेकल्स। अब ये मैनेजर्स का काम है, आपके जो स्क्रम मास्टर उसका काम है कि उन चीजों को मेक श्योर करना कि उनकी जो कॉजेज है उनको फाइंड करे और उनको एलिमिनेट करने की तरफ सोचे। रेट्रोस्पेक्टिव्स की बात की थी हमने। एजाइल डेवलपमेंट जो है उसका जो मेन सेंस है वो ये भी है कि आप इस चीज को रिफ्लेक्ट भी करें कि आपने लर्निंग क्या की है। सो आइट्रेशंस जो है वो हम एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, बिकॉज एक आइट्रेशन के बाद यू काइंड ऑफ हैव सम काइंड ऑफ नेचुरल ब्रेक कि अब इसके बाद आपने नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है।
स्क्रम के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव जो है जस्ट लाइक वर्क्स एज अ पोस्टमार्टम, यानी अगर आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है उसके बाद आपने एक किस्म का उसका रिव्यू लेना होता है कि व्हाट वाज डन इन दिस आइट्रेशन, ताकि आपको जो आपके इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई भी कर सकें। और ये जो हर आइट्रेशन के एंड पे एक मीटिंग होती है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कहते हैं, मोस्टली 1 और 2 आवर्स की होती है, ठीक है, ताकि आप जो कोई इश्यूज हैं अगर वो आपको नजर आ रहे हैं तो वो फ्यूचर आइट्रेशंस के अंदर ट्रेवल ना करें, आप उनको अवॉइड कर लें, ठीक है। द एंड ऑफ आइट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, इसका फायदा क्या होता है? इट्स अ चांस टू लर्न दैट व्हाट शुड हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। सो एक चीज का और ख्याल रखें, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के अंदर वी डोंट प्ले द ब्लेम गेम। हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि ये जो इशू आया था, ये जो प्रॉब्लम आई थी आपकी वजह से आई थी। we just focus on fixing the problems and fixing the process, ठीक है। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के अंदर इन 3 चीजों पे फोकस करना होता है कि क्या चीज जो है वो सही तरीके से जिसने काम किया, और क्या व्हाट वर द इश्यूज जिन्होंने प्रॉब्लम कॉज की और सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर सका। देन वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन कि हम नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट स्प्रिंट में जाने से पहले हम देखेंगे कि ये इश्यूज दोबारा ना आए, ठीक है। दिस इज द पर्पज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। अब समरी की तरफ आते हैं। स्क्रम में हमने क्या देखा कि और टीम ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, एजाइल मेथोडोलॉजी है। आइट्रेशन जो है वो टाइमिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, टाइम बॉक्स है। हर आइट्रेशन जो है वो कुछ आउटपुट यानी रियल वैल्यू कस्टमर को डिलीवर कर रही होती है। आइट्रेशन में कुछ काम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म होने होते हैं, इसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिव्यू आ जाता है। एस्टिमेशन जो है वो डेवलपमेंट टीम करेगी हमेशा। एक स्प्रिंट के अंदर प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है बर्न डाउन चार्ट की मदद से। इस चार्ट को अपडेट होना चाहिए हमेशा। प्रोडक्ट ओनर जो है वो ये देखता है कि हमारे पास जो आपके फीचर्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है और बैकलॉग को मैनेज करता है। स्क्रम मास्टर जो है वो हेल्प करता है कि जो स्क्रम के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टीम उनको फॉलो कर रही है। और एक डेली 15 मिनट्स की स्क्रम मीटिंग जो है परफॉर्म की जाती है टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स, और ताकि हम काम से डेली किस पर्सन ने क्या काम परफॉर्म करना है इससे अपडेट रह सकें। सो ये हमारे पास बैकलॉग है। बैकलॉग में से हम एक चीज निकाल लेते हैं जिसमें हमें करंटली काम करना है, उसे हमें स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। ये जो स्प्रिंट बैकलॉग है 2 to 4 वीक्स पे कंसिस्ट करता है। इन 2 to 4 वीक्स के दौरान आपने डेली 15 मिनट्स की मीटिंग करनी होती है, इसको डेली स्क्रम मीटिंग कहते हैं। और ये 2 से 4 वीक्स का जो टाइम जब एंड होता है तो आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में एक प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, जो आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये बर्न डाउन चार्ट जो है वो इस फॉर्म में हम अपनी एफर्ट, रिमेनिंग एफर्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइम में हमारी एफर्ट्स जो है वो किस फॉर्म में जो है वो नीचे जा रही हैं। ये कुछ और रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए। इसमें कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ यूजर गाइड्स भी हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट्स हैं इस लेक्चर की। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ऑल राइट देन, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।